अच्छा जी, इंडिया से एक और खबर आई बड़ी खतरनाक किस्म की, जो कि बड़ा जरूरी था कि ये खबर मैंने इसलिए की, एनीवे ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि ये जो ऑनर कल्चर है, ठीक है, इस्लाम की वजह से सबसे ज्यादा ऑनर कल्चर मुसलमान मुल्कों में और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो कंट्री है जहां पे ऑनर कल्चर है, वो काफी डिस्टेंट सेकंड है। यानी पहले और दूसरे में बड़ा गैप है, लेकिन वो दूसरा जो ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा होती है वो इंडिया में होती है। और इंडिया में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से होती है, हिंदुओं की वजह से भी होती है। और ये ऑनर कल्चर, इसके ऊपर अक्सर मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ, काफी स्टोरीज में शेयर करता रहा हूँ। तो उसी तरह की एक और खबर गुजरी, ये एक यूपी में इस बाप ने अपनी बेटी का गला काट दिया और फिर पुलिस स्टेशन में वो गला लेके चला गया। लखनऊ से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे ये गांव था। और इसकी बड़ी खतरनाक खबर है। और इसमें ये कहा गया कि ये सर्वेश कुमार बड़े आराम से पैदल चल रहा था और अपनी बेटी का कटा हुआ सर लेके फिर रहा था। और उसमें वीडियो में उसने एडमिट किया है कि उसने अपनी बेटी का गला एक शार्प चाकू से इसलिए काटा क्योंकि वो खुश नहीं था कि उसका एक लड़के के साथ रिश्ता था। यानी कि ये एक ऑनर का, ये ऑनर गैरत बगैरती वाला कत्ल है। इसको गैरत का कत्ल नहीं, इसको बगैरती वाला कत्ल कहेंगे। और उसने इतराफ़ जुर्म किया। उसने कहा कि मैंने किया है, और ये उसकी जो लड़की की बॉडी है वो उसके घर में पड़ी हुई है इस वक्त। और ये तो ऑब्वियसली एक वाकया, इस तरह के बेतहाशा वाकयात होते हैं। ये गैरत का जो कल्चर है, इसीलिए जो पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में भी होता था कि लड़की की इज्जत लूट ली, यानी उसकी इज्जत उसके जिस्म के ऊपर है। यानी एज अ शख्स, एज अ औरत, एज अ इंसान उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर किसी ने उसके ऊपर, उसके साथ जबरदस्ती कोई हरकत, गलत जिनसी ज्यादती कर दी है, तो उससे उसकी इज्जत चली गई है। और ये कल्चर मैंने देखा वेस्ट में भी था, जिसकी वजह से खैर अब ये रेवोल्यूशन, जो फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि भाई आपको इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जिसके साथ जुल्म हुआ। जिसने किया है उसको शर्मिंदा होने की जरूरत है, खाली शर्मिंदा नहीं, उसको जेल में डालने की जरूरत है। तो ये एक अकेला वाकया नहीं है। अब ये इसी तरह का एक और वाकया हुआ कि ये इंडिया का टॉप जज जो है, उसने रेपिस्ट से पूछा कि अगर तुम जिसके साथ तुमने जिनसी ज्यादती, जिसका तुमने बलात्कार किया, अगर उस स्कूल जाने वाली वो लड़की थी, अगर तुमने उससे शादी कर ली, तो फिर तुम्हें जेल में हम नहीं डालेंगे। तो अब 5,000 के करीब लोगों ने पिटीशन साइन किया। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोर्ड बॉब्डे है, बॉब्डी, इसको घर जाना चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इसने इस तरह की बात क्यों की है। और उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि ये हमारे कल्चर में ये माना जाता, चलो उसने अगर उसके साथ कर लिया जबरदस्ती, तो चलो अब शादी कर ले, कोई बात नहीं। कितना गंदा मैसेज है कि अगर आपसे कोई लड़की फंस नहीं रही, आपकी पहले ही आपके अंदर बड़े गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो आप उसके साथ जाके उसका बलात्कार कर लो, आपको जज यही कहेगा कि शादी करो। ये वजह है कि ये लॉ कभी बन नहीं सकता, ये रूल भी जिसके मुंह से ये अल्फाज निकले वो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है जो इस तरह की बात करे। तो ये ऑनर कल्चर कहां से है? ये गैरत का कल्चर है कि सेक्स को ऐसा हवा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि सेक्स कोई और जितना ये इसको रोकेंगे, सप्रेस करते हैं, सारी बात है। ये आप एक बंदे को, अगर मैं आपको भी कहूं कि हाथी के बारे में नहीं सोचना तुमने, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? हाथी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपके जहन में हाथी डाल दिया। उसी तरह ये इन लोगों को हमारे मुआशरे में बताते रहते हैं ना, सेक्स नहीं, ओ हो, सेक्स, ओ हो। यही वजह है कि हमारे मुल्कों में सबसे ज्यादा पोर्न देखा जाता है। उनको कहते हैं ये सेक्स के बारे में नहीं सोचना, और किसके बारे में सोचेंगे ये लोग? तो ये थोड़पना जो है, जो ऐसे मैंने आपको बताया, ये थोड़पना हमारे मुआशरे में जो इतना ज्यादा फैला हुआ है और फैल रहा है। कितनी आपको वीडियोस दिखाएंगे, ठीक है बाहर भी होता है ये काम, लेकिन मैं अक्सर बता चुका हूं, बाहर के मुल्कों में ये जो काम होता है वो जहनी मरीज ये काम करते हैं। जैसे टेड बंडी टाइप लोग, वो जहनी मरीज का जो एक रजा हुआ, वो पंजाबी में मुहावरा है हमारा, जो रजे होते हैं वो नहीं वेखते, जिसका दिल भरा हुआ होता वो ये काम नहीं करता। और दिल भरने का मुराद ही नहीं कि उसकी बीवी है। कई लोग बीवी के साथ भी, उसके ऊपर भी चीट करते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी डिजायर ज्यादा होती है, तो वो ठीक है, उसको गलत नहीं समझ, उसको फिर फंसा लो अपनी मर्जी से, बाहमी रजामंदी से कर लो तो ठीक है। तो ये ऑनर कल्चर जो है, ये डिसऑनर कल्चर है, और इसकी वजह से औरतों को
आवाज उठाते रहना चाहिए, बल्कि अभी 8 मार्च को औरत मार्च होनी है, बड़ा मजा आना है फिर से। पाकिस्तान की औरत जिंदाबाद। इन्होंने मौलवियों को जो तुन्न तमाड़ियां करनी है, जो पाकिस्तान के देसी ठरकी थोड़े हुए मोमिनीन्स हैं, जिन्होंने कहा इसकी पैंट देखो, इसके सब कुछ नजर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो इस तरह की चवलें मारते हैं थोड़े हुए लोग, वो फिर जलील होंगे अब। और बड़े मजे के, हमें बल्कि एक कॉन्टेस्ट करना चाहिए कि इस साल का सबसे फेवरेट प्ले कार्ड आपका कौन सा था, वो मुझे भेजिएगा। बल्कि मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।